रतन सिंह का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 872 के भाव पे खरीदारी की हुई है और पूछ रहे हैं कि कब तक होल्ड करना पड़ सकता है। बताएं विनोद जी, टाटा मोटर्स 872 की बाइंग है। जी, टाटा मोटर्स देखिए, जो ट्रम्प फैक्टर जो टैरिफ का आया है, आई मीन सबसे जो कोई आई मीन सबसे ज्यादा कोई कंपनी को इम्पैक्ट हुआ उसमें टाटा मोटर्स वन ऑफ द कंपनीज है। और मुझे लगता है ये जो कंसर्न है अभी रहने वाली 1 से 2 क्वार्टर तक। बट मुझे लगता है कि ये जो नियर टर्म कंसर्न है ओवरऑल, अगर ओवरऑल सब मिलाकर के फंडामेंटल्स पे आ जाएगी 1 क्वार्टर 1.5 क्वार्टर के बाद, तो मुझे लगता है फंडामेंटल के हिसाब से देखे तो कंपनी काफी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। खासकर जेएलआर लेवल पे कंपनी ने अभी तक जितने भी गाइडेंस दी है, चाहे वो आई मीन डेट रिडक्शन की बात हो या फिर आई मीन वो एबिट लेवल पे मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात हो, वो सारे अभी तक मीट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो इनका ओवरऑल जो गाइडेंस है वो काफी बेहतर आने वाले समय में भी होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो करेक्शन है, करेक्शन की वजह से वैल्यूएशन भी अब ठीक ठाक हो गया है। तो ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्टॉक इमीडिएटली आपको रिटर्न देंगे, क्योंकि कंसर्न अभी भी बना हुआ है। बट हमारा मानना है कि अगर आपका व्यू लगभग 1 साल का है तो आप इसको होल्ड करके रखें। डेफिनेटली स्टॉक आपको ठीक-ठाक रिटर्न बना करके देगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना होगा और उस हिसाब से ही इसमें रणनीति आगे लेकर चलनी होगी। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, अभी हम स्विगी की बात कर रहे थे अजीत जी, जो ये न्यू एज कंपनियां हैं और जाहिर सी बात है जिसमें चाहे कोई कॉमर्स हो, चाहे नए नए ये री इन्वेंट करते रहते हैं अपने बिजनेस को, इस पूरे सेक्टर पर आपका नज़रिया क्या बन रहा है? जो न्यू एज कंपनियां हैं, चाहे हम देख रहे हैं फिनटेक कंपनियों को देख लीजिए, चाहे क्विक कॉमर्स के क्षेत्र वाली कंपनियों को देख लीजिए। सर, न्यू एज कंपनी में भी जो हमें चार्टिकली अच्छा लगता है, मुझे लगता है उसके साथ जाना जरूरी है। क्योंकि लिए आप देखें कि मार्केट डायनामिक्स जो है अभी बहुत चेंज हो रखा है। पहले जैसे एक ही सेक्टर में सब स्टॉक जो चलते थे वैसा नहीं है, अभी बहुत सेलेक्टिव बेटिंग होता है। तो इसके लिए जो स्टॉक पैटर्न अच्छे लगते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, मुझे लगता है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मार्केट भी अभी थोड़ा डाइसी है। यहाँ पे अगर 22,800 ब्रेक करेगा तो वहां पे वापस मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिलेगा। तो ये सब न्यू एज कंपनी मुझे लगता है जो हिसाब से लास्ट थोड़े दिन में रैली किए थे, वापस वो अपना गेन्स जो है चांसेस है कि वापस इरोड कर दे। मगर आपने पूछा इसके लिए, एक पेटीएम एक कंपनी है जो आज आप देखेंगे आज भी स्ट्रांग है, इसमें एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को वैसे वाले स्टॉक पे अगर करना है तो पेटीएम एक अच्छा बेट होगा। 820 अगर क्रॉस करता है, रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसके ऊपर 920 930 का जो लेवल है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, वहां टेस्ट करने का चांसेस इसका बढ़ता है। मगर वही अगर स्विगी देखे, इसका चार्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट है, इसमें कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए स्टॉक बहुत सेलेक्टिव तरीके से हमें काम करना है। चलिए, तो ये तमाम राय हमने आपके सामने रखी और आपके सवालों को भी शामिल किया। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो अजीत जी बताइए, आपकी कॉल क्या है आज? सर, आज 2 स्टॉक मैंने चुना है। एक है इंडियन होटल, जो 808 पे लेना है, 779 का स्टॉप लॉस रखे और 848 का टारगेट। इसका कारण ये है कि 3-4 दिनों के हेल्दी करेक्शन के बाद ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो अभी सपोर्ट जोन बन गया है, तो रोल रिवर्सल जोन के पास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से जरा भी बाउंस दे तो ये स्टॉक ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा स्टॉक मैंने चुना है बैंक इंडिया। मुझे पीएसयू सेक्टर थोड़ा अच्छा ल्यूक्रेटिव लग रहा है और उसमें से जो सबसे बेटर लग रहा है वो बैंक इंडिया है। तो जिसका स्टॉप लॉस 106 का रखे और ऊपर में 115 तक ये टेस्ट कर सकते। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई इंडियन होटल्स और बैंक इंडिया, यहाँ पर राय आपको मिलती हुई। विनोद जी, आपकी राय में कौन सा स्टॉक? हमारा पिक होगा बजाज फिनसर्व विद टारगेट प्राइस ऑफ 2350। देखिए, कंपनी का लगभग 85% वैल्यू जो आता है वो बजाज फिनांस से आता है, जो इसकी लेंडिंग बिजनेस है। वहां पे मुझे कामकाज ठीक ठाक होता हुआ दिख रहा है, तो उसका सीधा असर इसके ओवरऑल फाइनेंस पे पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी लास्ट 10 दिन में आई है, जो इनके जो इंश्योरेंस जेवी पार्टनर थे अलायंस का, वो एग्जिट ले रहे हैं। और वो एग्जिट लेने से वो कहीं ना कहीं अब ये इंडिकेशन आ रहा है कि कंपनी ये दो जो उनके दोनों भी जो इंश्योरेंस बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है।
राइट? तो वो लॉन्ग टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो सब मिला करके मुझे लगता है कि ये सब जो व्यू है इस पे आई मीन व्यू ठीक-ठाक बन रहा है। तो ये हमारा टारगेट प्राइस 2350 का है फॉर 1 ईयर प्राइस व्यू। आज फिनसर्व विनोद जी की राय में 1 साल के नजरिए के साथ 2350 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। विदा लें उससे पहले विनोद जी अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। ये जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, टाटा मोटर्स को छोड़ के किसी भी स्टॉक्स में हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अजीत जी अपना डिस्क्लेमर दें। सर जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है उसमें मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है। शुक्रिया करेंगे आप दोनों का, आपने कीमती समय दिया और निवेशकों का मार्गदर्शन किया। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी, आज के शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 18 आवर स्वदेश। नमस्कार। आर पुचकू हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस पर राय जाननी चाहिए। विनोद जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। 1700 शेयर हैं और इन्होंने 142 की रेट से खरीदारी की हुई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन लेवल की बाइंग से आपको कैसा लगता है 142 के लेवल से? ये पसंद है अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छी क्वालिटी कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस का स्पेस में। और अब हम सबको मालूम है कि इस स्पेस में जो ओवरऑल आउटलुक है काफी बेहतर है। एसेट क्वालिटी के हिसाब से देखें तो वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी जो कंपनी मेंटेन कर रहा है वो है लगभग 25% कंटिन्यूअसली ग्रोथ दर है। ये लॉन्ग टर्म में भी मेंटेन रखेगा। उस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट्री हर क्वार्टर्स में देखे तो आता है। तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन जो टॉप से जो करेक्ट हुआ है, मुझे लगता है वैल्यूएशन भी एक रीजनेबल लेवल पे आ गया है। तो हमारा मानना है कि अगर कोई इन्वेस्टर होल्ड करते हैं तो उसे होल्ड करके रखना चाहिए। ये है राय आपको मिलती हुई। होल्ड करने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि क्वालिटी शेयर है ये आपका। सीमा सिंह हमारी अगली दर्शक हैं और इन्होंने खरीदारी की हुई है स्विगी पे। 80 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस है 459। 459 की बाइंग प्राइस के हिसाब से अजीत जी आपकी क्या राय बन रही है? स्विगी एक टाइट कंसोलिडेशन के पैटर्न बना रहा है। आप अगर इसको देखेंगे 380 का ऊपरी स्तर है और नीचे में 320 का स्तर है। इसके बीच में एक रेंज बाउंड एक्शन है। जब तक ये रेंज से क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे कोई कैंडल फॉर्मेशन नहीं बनता है तो इसमें मैं व्यू नहीं देना चाहूंगा। बट इतना बोल सकते हैं कि मार्केट जब पार्टिसिपेट रैली की थी, एक 8 से 9 दिन का रैली में ये स्विगी ने कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उस नजरिए से देखूं तो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है। तो इसमें से एग्जिट करना बेटर है। कभी भी एक उछाल मिलता है तो यहाँ से ये स्टॉक से निकलना चाहिए। 380 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस अच्छा आता है। ये है राय। 380 का लेवल रखिए, अगर वहां से ऊपर आता है तो थोड़ा निकल जाने की ही आपको सलाह इस वक्त अजीत जी की तरफ से मिलती हुई। चलिए गौरव श्रीवास्तव हमारे अगले दर्शक हैं। आगरा से इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है और इनके पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 1000 शेयर हैं और 207 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट कब तक आ सकता है, क्या मुझे वेट करना चाहिए या कुछ और विकल्प तलाशने चाहिए? विनोद जी, इंजीनियर्स इंडिया 207 की बाइंग बताइए। डेफिनेटली वेट करना चाहिए। आई मीन नवरत्न स्टेटस की कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का। ऑर्डर बुक देखे तो लगभग 12,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है, जो लगभग 4x है इनके रेवेन्यू का। तो विजिबिलिटी हिसाब से भी काफी अच्छी विजिबिलिटी कंपनी देती है। आने वाले समय में इनके जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने की आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो हाई मार्जिन जो स्पेस है वहां पे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा आई मीन कंसल्टेंसी स्पेस में। तो कुल मिलाकर का आउटलुक काफी अच्छा बनता है। करेक्शन होने के बाद वैल्यूएशन अभी के लेवल पे लगभग 15x पे FY27 अर्निंग्स पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव है कंसीडरिंग द रिच सॉर्ट ऑफ जो इनका रिटर्न रिसीव आता है। तो मुझे लगता है होल्ड करके रखना चाहिए। होल्ड करने की सलाह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पे आपको मिलती हुई।